बिहार से इकलौते कांग्रेस सांसद, जी हां, किशनगंज सांसद की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस की लाज बचा ली थी। क्यों बचाई थी? क्योंकि 40 लोकसभा सीट बिहार में है, उसमें उन 40 सीटों पर एनडीए जीत हासिल की थी, लेकिन एक सीट जिस पे कांग्रेस ने जीत हासिल की, जिसके चलते बिहार में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की इज्जत बच गई थी, वो सीट किशनगंज था और वहां से डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने बाजी मारी थी। अब देखिए, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी ही नहीं दी गई है, आप सीधे तरीके से समझिए कि उनके पद को बेहद बड़ा कर दिया गया है। अब वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बैठेंगे, बगल वाली कुर्सी पर बैठेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 16 सदस्यों वाली जो कार्य समिति बनाई गई है, जिसकी घोषणा सोमवार यानी कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, पूरे देश में जो 16 कार्य समिति के सदस्य बनाए गए हैं, उन 16 लोगों में एक नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद का है, जो बिहार से हैं और किशनगंज के सांसद हैं। जी हां, और इसे राजनीति में उनके लिए एक बड़ी छलांग के रूप में देखा जा रहा है। यूं समझिए कि एक तरह से इन्हें राहुल और सोनिया गांधी के बगल में जगह दी गई है। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बड़ी जिम्मेवारी मिलने के बाद सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद को राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री हो चुकी है और इसके बाद उनके जो तमाम शुभचिंतक हैं वो उन्हें बधाई दे रहे हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और लगे भी क्यों ना, इतना बड़ा पद कांग्रेस में मिलना, वो भी बिहार के एक स्थानीय सांसद के लिए बड़ी बात होती है। अब आते हैं वापस 2019 पर। 2019 में नरेंद्र मोदी की सुनामी चल रही थी। बिहार में तो सुनामी ने ऐसा रूप दिखाया कि 40 में लगा 40 सीट एनडीए जीत जाएगी, लेकिन एक सीट और रह जाता है। 39 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत जाते हैं, जिसमें 17 भाजपा के, 16 जदयू के और 6 लोजपा के, लेकिन एक सीट किशनगंज है, जहां से वहां के जो स्थानीय सांसद मौजूदा हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद, वो जीत हासिल करते हैं और इसके बाद से ही उनका कद जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन बड़ा मसला यह है कि 2024 का डगर कैसा होगा, खासकर किशनगंज लोकसभा सीट को लेकर। हालांकि देखिए, इस पर हम एक विस्तार में चर्चा लेकर आएंगे, लेकिन अभी छोटे शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं कि किशनगंज में 2024 में कांग्रेस की डगर आसान नहीं है। कारण, किशनगंज सीट के जातीय समीकरण को देखें तो 75% आबादी, लगभग 3/4 आबादी वहां की मुस्लिमों की आबादी है और एआईएमआईएम जो है वो उस पूरे सीट पर बेहद जबरदस्त तरीके से कब्जा कर रहा है। और यही कारण है कि असदुद्दीन अवैसी यहां की राजनीति में सक्रिय और कामयाब भी हुए। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएम की टिकट पर जीत दर्ज करने वाले 4 विधायक जो राजनीति में शामिल हो गए हैं, वो सभी इसी किशनगंज से ही रहे। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात कि जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम, वो भी किशनगंज से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और चुनाव सिर्फ लड़ा ही नहीं उन्होंने, बल्कि आप कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर उन्होंने मोहम्मद जावेद को दी थी। अब देखिए, करीब एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी अख्तरुल इमाम है, उन्होंने करीब 3.25 लाख वोट लाकर सबको चौंका दिया था। हालांकि वे तीसरे स्थान पर रहे और दूसरे स्थान पर उस वक्त एनडीए गठबंधन के जदयू से प्रत्याशी महमूद अशरफ रहे, जिन्हें 3,32,000 वोट मिला था। और डॉक्टर मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 3,67,000 वोट मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि किशनगंज में एआईएमआईएम की एंट्री कितनी धमाकेदार रही। और वहां पर चूंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिमों का धीरे धीरे प्रेम जो है वो वैसे ही बढ़ रहा है बिहार में भी, और यही कारण है कि अवैसी की पार्टी वहां पर 4 विधानसभा की सीट जीती और लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें महज 30-35 हज़ार के अंतर से जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर रहे और हार गए। तो जिस तरीके का माहौल चल रहा था, ये लगा था कि एआईएमआईएम जो है वो एक सीट निकालने में बिहार से किशनगंज को कामयाब हो जाएगी। तो खैर, इसके इतर सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में डॉक्टर मोहम्मद जावेद का जो कद है वो बेहद बड़ा कर दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति जो बनी है, जिसमें 16 सदस्यीय टीम है, उसमें एक नाम बिहार के किशनगंज सांसद का है। उनका कद बढ़ा है, जिम्मेदारी बढ़ी है और कांग्रेस में आने वाले दिनों में वो बड़ी भूमिका में दिख सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।